morning students. Today we will study exercise 1.4 in which first question we will discuss. First question हमारा है start such that z plus बाइनरी ऑपरेशन z प्लस टू z प्लस। आपको पता है कि जो z प्लस और z है ये एक बाइनरी ऑपरेशन, इसका डोमेन होता है। हमको चेक करना है कि ये क्या, पहले चेक करना है हमको क्या ये बाइनरी है, पहला। दूसरा चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है, और तीसरा एसोसिएटिव के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हमको ये चेक करना है कि क्या बाइनरी है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बाइनरी चेक करने के लिए हमको करना क्या है, फॉर चेकिंग द बाइनरी, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग चेक करेंगे कि z प्लस का मतलब क्या है। z इज अ इंटीजर, आपको पहले भी बताया z इज अ इंटीजर, और z प्लस लगा होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। और अब हमको देखना है पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हम ले लें, a को मान ले 2, 2 को मान ले, b को मान ले 3 मान ले, अगर तो उसका जो a माइनस बी करेंगे, इस ऑपरेशन को इसमें लगाएंगे जो ऑपरेशन दिया हुआ है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। क्या ये बिलोंग कर रहा है z प्लस में? नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू z। सो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या है, नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट सच दैट z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस। ओके, और हमारा ये क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी। तो a को मान लेते हैं 1, b को मान लेते हैं 2। अपने हिसाब से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो a स्टार b इक्वल टू ए बी अगर आएगा, यानी a बिलोंग्स टू z प्लस हो, b बिलोंग्स टू z प्लस हो, और a b बिलोंग्स टू z प्लस हो जाए, देन वी कैन से दैट दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। So first of all we will check a equal to 1, b equal to 1 should be belongs to z plus. a b means 1 into 2 equal to 2. 2 also belongs to z plus. So we can say that yes it is binary. ठीक है, इसका आंसर इतना ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने एग्जाम्पल में कल स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रियल नंबर से रियल नंबर का बाइनरी डोमेन है, और रेंज इसका क्या है, आल्सो रियल नंबर। चेक करना है हमको कि ए बी स्क्वायर क्या बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए मान लेते हैं 1, बी मान लेते हैं 2। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग माइनस में भी आप मान सकते हो, और सबसे इजी वे में बता रहे हैं आपको। तो ए बी स्क्वायर कितना है, 4। 4 क्या आर से बिलोंग कर रहा है, बट अब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब हमको देखना है बिलोंग कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, येस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज स्टार सच दैट z प्लस टू z प्लस, मतलब z प्लस का जो बाइनरी है, या कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो कहाँ ले जा रहा है फंक्शन को, ये फंक्शन जो स्टार है कहाँ ले जा रहा है, z प्लस में। ओके, तो इसको चेक करते हैं। a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बस 1, b इक्वल टू 2 ले लिया। अब देखिए फंक्शन में अप्लाई करो, a स्टार b कितना आ जाएगा, a माइनस बी 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस 2 माइनस आया, लेकिन मॉड लगा है, मॉड किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। सो 1 बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कोई भी वैल्यू आप लोगे, माइनस प्लस कोई भी लोगे, लास्ट में वो मॉड लगा के प्लस कर दे रहा है, इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू z प्लस। सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका भी आंसर यस होगा। इस नेक्स्ट देखते हैं। मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आपके सामने दिख रहा है, स्टार सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ z प्लस टू z प्लस। इसमें हमको चेक करना है इस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए, क्या ये बाइनरी है कि नहीं। तो चेक करते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 ले लें। तो a इक्वल टू 1, b इसके लिए लेंगे a स्टार b इक्वल टू क्या है, a है, यानी कि b हमारा कोई आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है इसमें। तो देखिए a हमने क्या कहाँ से लिया है, a हमने लिया है z प्लस से, और उसका आंसर यहाँ पर क्या दिया है, a ही दिया है। सो वी कैन से दैट a बिलोंग्स टू z, सो a स्टार विच इज इक्वल टू a ऑलवेज बिलोंग्स टू z प्लस।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट विद दैट जेड बाइनरी ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड मीन्स इंटीजर का टू जेड पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपके सेकंड क्वेश्चन में, कि पहला बाइनरी है कि नहीं, दूसरा कम्यूटेटिव है कि नहीं, एंड एसोसिएटिविटी। तीन चीज़ें हमको चेक करना, बाइनरी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहला इसमें चेक करेंगे बाइनरी के लिए क्या होगा। बाइनरी के लिए होता है कि अगर ए बिलोंग्स टू ए जेड से बिलोंग करे, बी जेड से बिलोंग करे, ए माइनस बी जेड से बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं बाइनरी है। तो ए को अगर हम 1 ले लें, बी को 2 मान लें और सी बीच में मानेंगे, लेकिन अभी बाइनरी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो बाइनरी के लिए 2 ही नंबर चेक करेंगे। तो देखो A1 लिया, A1 इसमें पुट कर दिया, तो क्या 1 - 2 = -1। -1 भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर क्वालिटी नहीं है यहाँ पर, देख लीजिएगा। तो A हमने क्या लिया, A लिया 1 क्योंकि इसमें का एलिमेंट है, बी लिया हमने 2, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 2 लिया, जेड में बिलोंग कर रहा है तो A - B बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हो, ज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये बाइनरी है, ठीक है। यस बाइनरी है, बाइनरी होगा। अब चेक करना है दूसरा हमको, दूसरे में कह रहा है इसमें का पार्ट, सेकेंड पार्ट, कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव क्या मतलब होता है, A * B = B * A का हमने कुछ क्वेश्चन बाइनरी के आपको लगवाए भी थे। तो A * B का मतलब होगा A - B = B - A, क्या हमेशा होगा। अगर A को 1 मान ले, B को 2 माना है जैसे हम लोगों ने, तो 1 - 2 = 2 - 1 कभी हो सकता है इक्वल, नो। सो इट डज नॉट इक्वल टू बी, सो नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब आते हैं, देखिए इसी में हम एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए, एसोसिएटिव के लिए हमको पता है A = 1 लिया, B = 2 लिया, C एक नंबर और मान लेते हैं, उसी जेड में से लेंगे, वो क्या है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसमें होता क्या है। एसोसिएटिविटी का फार्मूला हमने पढ़ा था कल, A * B * C = A * B * C, कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, ओके। तो सबसे पहले A * B ले लें। A यहाँ पर क्या है 1 * B, यानी कि इसका फंक्शन क्या था, A - B * C = A * B - C, रख दो फार्मूले में। A - B यानी 1 - 2 कितना आया, -1 आया, स्टार C कितना है 3 लिख दिया, = A कितना है 1 स्टार B - C = 2 - 3 -1 हो गया। अब आगे इसमें देखो -1 स्टार यहाँ लगा, स्टार का मतलब है माइनस लगा है, यानी कि A - B, ये A पूरा हो गया और ये B हो गया, तो -3 1 माइनस, तो क्या हो गया 3 1 -4 = 1 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो -4 = 2 कभी होता है, नो, सो नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं है, ना तो कम्यूटेटिव, ओके। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिमिलर सारे में वही ऑपरेशन लगाना है। अब पहले चेक करेंगे क्यू, यहाँ पर क्या है, क्यू एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। आपके पास एनसीईआरटी की अगर बुक होगी तो उससे देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्यू अगर हम ले लें, एक ले लें रेशनल नंबर 1/2 और दूसरे को ले लें 1/3, तीसरे को मान ले 1/4, क्योंकि एसोसिएटिविटी भी चेक करना है। 3 नंबर हम ले लेते हैं स्टार्टिंग वाली चीज़ों को। देखो 1/2 है और 1/3 है, और फंक्शन में जब रखोगे इसको, इस फंक्शन में रखोगे 1/2 × 1 यानी इसमें रखोगे जब, तो क्या आएगा 1/2 × 1/2 /2, तो कितना आया 8 आया, 1/8। ये क्या रेशनल नंबर है, यस, तो ये बाइनरी होगा, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड चेक करना है हमको, सेकंड क्या चेक करना है हमको कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिविटी के लिए हमको पता है क्या होता है, A * B = B * A होना चाहिए। तो पहले A दोनों को रख के साथ में चलते हैं, AB/2 = BA/2,
हमेशा सही होगा, ये होगा ना, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 अपान 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 अपान 2। तो क्या होगा, वही तो लिखा है ना इधर। तो है यस कम्यूटेटिव, ठीक है, यस इट इज कम्यूटेटिव। क्लियर। जहाँ पर भी आपको दोबारा से देखना है, रिवाइज कर लीजिए उसको, वीडियो को, या तो पॉज करके देख लीजिए। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी पे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ए कितना है 1/2, इसमें रखेंगे, पहले ए बी में रखेंगे ऐसे, मतलब कि ए स्टार बी दो बाइनरी में आपको बताया है कि दो नंबर को ही हम एक साथ कंप्यूट कर सकते हैं। तो ए स्टार बी का फार्मूला क्या हो गया, A/2 स्टार सी इक्वल टू ए स्टार, ये क्या हो जाएगा BC/2 होगा ना। ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर बी है, ए की जगह पर बी रख दिया, बी की जगह पर सी है। ओके, अब दोनों साइड में चाहो तो आप कट करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2, बी की वैल्यू है 1/3, यानी कितना हो गया 1/3 1/2 मिलाकर कितना हुआ 1/6 स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी सी कितना हो गया 1/3 इंटू 1/4, ये होगा मल्टीप्लाई में, सॉरी ये बाइनरी नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, देखिए इसमें रखा। तो कितना हुआ, यहाँ 2 भी लिख दूँ। अब देखो 1/6 स्टार की जगह पर यहाँ ऑपरेशन लगा दे, सी कौन सा है 1/4 इंटू 1/4/2, और एक पहले से 2 था, क्योंकि इस फार्मूले में जब बाइनरी लगाए हैं तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए कितना है, इसको हम 1/12 लिख दें इसको। तो ये कितना है हमारा 1/2 इंटू 1/12/2 कितना आया, और यहाँ पर 2 एक और आ जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ से हम देखते हैं 1/24 इक्वल टू 1/24, दोनों इक्वल आ गया ना। सो वी कैन से दैट दिस इज एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव। ओके, तो इसमें ये रेशनल नंबर वाले केस में हमने देखा तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नंबर लेके आप इसको चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्टार सच दैट Z प्लस का कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 Z प्लस में जा रहा है, और हमारा फार्मूला है A स्टार बी इक्वल टू 2⁴AB, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखते हैं हम लोग, इसको बाइनरी दिखाने के लिए पहले बाइनरी है कि नहीं। अगर हम एक को ले लें, एक बी को ले लें 2, यानी A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 2, तो क्या 2⁴AB Z प्लस से बिलोंग करेगा। तो चेक करते हैं, इसको चेक करिए। तो A स्टार बी हमारा आ जाएगा 2⁴, ये कितना 1 इंटू 2 कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है, Z इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 2 क्वेश्चन उसमें से सेल्फ अपने से कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन टैप। मैंने आपको कल बताया था कि स्टार को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल दिया था, टैप का दिया था, कोई भी सिंबल हो सकता है, एनी सिंबल। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है टैप से। ऑन द सेट ए, सेट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। किस तरह डिफाइन है, मिनिमम ऑफ ए बी जो भी लेंगे उसमें का मिनिमम वाली वैल्यू हमको लेना है। राइट द ऑपरेटर टेबल, यानी ऑपरेशन टेबल हमको फॉर्म करनी है फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, एक तरफ ए मान लेते हैं, एक तरफ बी मान लेते हैं, यहाँ बना दिया एक कैप। अब इसके लिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ए में लिखा, बी में भी तो 1 2 3 5 4 5 होगा, 1 2 3 4 5,
लिख दिया। अब इसको क्या करें, हम टेबल में कन्वर्ट कर दें कुछ इस तरह से। ऐसे टेबल हम लोग बना लें, बिल्कुल इजी है। देखिए ए बी, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 1 है, मिनिमम हमको वैल्यू लेना है 1 हो गया। 1 A1 है, B2 है, मिनिमम कितना है 1 है। फिर लिया A को 1 लिया, B को 3 लिया, मिनिमम लेना है 1 है, यानी इसमें सभी क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसमें फिर 2 और 1 है, मिनिमम क्या है 1 है। 2 में मिनिमम 2 है, 2 3 में 2 है, 2 4 में 2 है, 2 5 में भी 2 है, 3 1 में 1 है, 3 2 में 2 है, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4 मिनिमम है, 4 5 में 4 मिनिमम है, 5 1 में 1 मिनिमम है, 5 2 में 2 मिनिमम है, 5 3 में 3 मिनिमम है, 5 4 में 4 मिनिमम है, एंड 5 5 में कुछ 5 मिनिमम है, एंड दिस इज द रिजल्ट। ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, ये टेबल गिवन है। इसमें पूछ रहा है पहला कंप्यूट, फर्स्ट पूछ रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे हम करते हैं। 2 स्टार 3 का पहले निकाल लेंगे, इसमें पहला लेते हैं 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 कितना है, यहाँ से देखेंगे, ए वाले में 2 देखेंगे और बी वाले में 3 देखेंगे, इनके बीच में ऐसे एरो लगाएंगे, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1। देखना आता भी होगा आप लोगों को ना, ये 2 3 का कितना आया 1 आ गया। अब 2 3 का वैल्यू कितना है 1 है, स्टार 4 कह रहा है, तो 1 स्टार 4 कितना है 1 और 4 ये वाला है बी में, तो 1 और 4 की वैल्यू कौन क्या आएगी 1, यही इसका आंसर हो गया। ओके क्लियर। अब देखो इसमें देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू देखिए, इसमें 3A में देखना है और 4B में देखना है, तो 3 का 4 पे जाओगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 2 स्टार 1, अब इसको हटा दो, 2 स्टार 1 कितना है 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 वैल्यू, यही आंसर हो गया। ओके क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा हिंदी पड़ेगा, कि पूछ रहा है कि इस स्टार कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव का फार्मूला हमको पता है, स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए और इस टेबल की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं ए स्टार बी, सॉरी ए स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1 होना चाहिए, 1 स्टार 3, 1 स्टार 4, 1 स्टार 5, इतनी चीज़ों की वैल्यू आपको निकालना है जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 1 स्टार 2 2 स्टार 1 के, 1 स्टार 3 की 3 स्टार 1 की, इसका 4 स्टार 1 और इसका 5 स्टार 1 के बराबर हो गया अगर, तो हम कहेंगे गिवन टेबल इज कम्यूटेटिव। तो 1 स्टार 2 की वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं। तो 1 स्टार 2 बहुत आसान है, आप निकाल लोगे। 1 स्टार 2 का मतलब 1, देखिए 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, तो 1 स्टार 2 की वैल्यू 1 है। और 2 स्टार 1 की वैल्यू यहीं पे निकाल दो, कितना है 2 स्टार 1 की, 2 स्टार 1 की वैल्यू भी 1 है। अब 1 स्टार 3 की चेक करते हैं, 1 स्टार 3 की, 1 स्टार 3 की वैल्यू 1 और 3 स्टार 1 की वैल्यू क्या है, 3 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है 1 है। 1 स्टार 4 की वैल्यू 1, 4 स्टार 1 की वैल्यू 1। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हम क्या 1 ही क्यों ले लिए, 2 वाला 2 के 3 के साथ ले सकते हैं। उसको आप क्या करना है, ये आपका होमवर्क है कि आप सभी वैल्यू चेक करिए। आपको मैंने तरीका बता दिया है, 1 का बता दिया है, और 2 स्टार 3 का निकाल लो, 3 स्टार 4 का निकाल लो, 4 स्टार 5 की भी निकाल लीजिए, और सारी वैल्यू देखेंगे आप इक्वल होंगी, हेंस इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूट दिस। तो ये जो सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है,
2 स्टार 3 की वैल्यू यहाँ देखो कितना है 1 है स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू 4 स्टार 5 की वैल्यू है 1 और 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 हमको पता है दिस आंसर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि स्टार डैश बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। ओके, ये क्या है एस सी एफ ऑफ ए एंड बी है। इज ऑपरेशन ये यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पूछ रहा है इज ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज स्टार। ये स्टार जो पूछा गया है क्या स्टार के बराबर है? कौन से स्टार के बराबर है? जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था। तो डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 फॉर अबाउट। तो देखिए जितने भी नंबर हैं चेक, चाहे आप चेक कर लीजिएगा, वो सभी ए बी जो दिया था, चाहे 1 4 हो 1 5 हो 1 3 हो, जितने भी आएंगे उनका 2 4 हो, उसका क्या था ये एस सी एफ था। उसको आप अपने से इतना काम है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सभी नंबर एक दूसरे दोनों नंबर के एस सी एफ के बराबर आ रहे थे। तो ये पूछ रहा है क्या वो स्टार डैश स्टार के सेम है? यस, स्टार डैश स्टार के सेम है। और एक्सरसाइज में जो डिफाइन किया गया है ऊपर वाले के स्टार डैश स्टार के इक्वल भी होगा। ठीक है, क्योंकि सेम फंक्शन है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं।